हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा था। वीडियो आगे सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कौशिक थीटा, ठीक है, कौशिक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/2 है। ठीक है, उसके बाद फाइंड हमें करना है क्या, कौशिक थीटा फाइंड करना है क्या हमें, कौशिक थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कौशिक थीटा माइनस, यहाँ प्लस दिया, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 5/2। फाइंड करना है कोसेक थीटा माइनस साइन बाई 2। एक अलजेब्रा का कंसेप्ट है क्या, x प्लस 1/x इक्वल टू ए रहे, x प्लस 1/x इक्वल टू ए रहे, मतलब यहाँ पे जो हो उसका ठीक इन्वर्स यहाँ हो। ठीक है, तो इसका जो x माइनस 1/x इक्वल टू होता है, क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 होता है। तो देखिए, ए कोसेक है और साइन इन्वर्स है एक दूसरे का, तो ए साइन कोसेक अगर मैं x ले लूँ तो ए क्या हो जाएगा, 1/x, साइन x को लिख सकता हूँ 1/कोसेक कोसेक थीटा। तो इसको ये हुआ, तो इसका जब वैल्यू ये है तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर कहते हैं यहाँ क्या है 5/2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, ये 4 माइनस 4, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 4 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16 ये 4 हुआ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 9/4, 9/4 मतलब 3/2 आंसर इसका होगा। 3/2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 3/2। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन कहा समझिए, एक क्वेश्चन है क्या, है ना, cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x इक्वल टू 1, है ना। देन फाइंड, हमें फाइंड करना है क्या, है ना, 10 स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर नहीं 10 टू द पावर 4x। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ और ये चीज़ हमें फाइंड करना है। इसको समझिए कैसे बनाती है, इसको मैं लिखूं cos टू द पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। इस cos स्क्वायर x को इस साइड लेके आया, इसको लिख सकता हूँ। अब ये देखिए cos टू द पावर 4x को इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ। ये हुआ cos स्क्वायर x, इधर का स्क्वायर इधर भेजता हूँ मैं, तो साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, बस इसको क्या लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर x लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो एक cos टू द पावर 4x इक्वल टू 10 टू द पावर 4x। कोई दिक्कत है, अब देखिए अब समझ आता है। मैं 10 स्क्वायर x को बदले cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। 10 स्क्वायर x ये है और 10 स्क्वायर x जो है cos स्क्वायर x के इक्वल है, तो मैं 10 स्क्वायर x की जगह पे cos स्क्वायर x लिख दिया, प्लस 10 टू द पावर 4x, 10 टू द पावर 4x को इक्वल टू cos टू द, है ना, यहाँ दिया है cos टू द पावर 4x, तो इसको मैं cos टू द पावर 4x लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ, और इसका वैल्यू जो है ऑलरेडी गिवन 1 है, मतलब इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। कोई दिक्कत है इसमें, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, एक cot 17 इंटू है ना cot 73, cot 17 इंटू cot 73 है ना इंटू cos स्क्वायर है ना इंटू cos स्क्वायर कितना है 22, ठीक है, प्लस 1 बाई cot 17 ठीक है इंटू sec स्क्वायर 68। ये हमें इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसका वैल्यू फाइंड करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक cot 17 इंटू, ठीक है, इस cot 73 को मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ। देखिए cot 73 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो cot 90 माइनस 17 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक cos स्क्वायर 22 प्लस 1 बाई cot 17 है ना इंटू sec स्क्वायर 68 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 22। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ cot 17 इंटू है ना 90 माइनस थीटा, और 90 पे क्या होता है चेंज करता है, तो 90 पे जब चेंज करेगा, ठीक है, 90 पे चेंज करेगा तो क्या होगा, cot जो होता है वो tan पे चेंज होता है और tan cot में चेंज होता है, sin cos पे चेंज होता है, cos sec में है ना, cos जो होता है वो sin में चेंज होता है, sec cosec में और cosec sec में। तो यहाँ cot है तो tan होगा, तो ये tan क्या होगा tan 70 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 22 प्लस यहाँ देखिए मैं एक cot 17 इधर में मल्टीप्लाई करूंगा तो एक cot 17 इधर हुआ 1 बाई एक cot 17, ठीक है, और sec स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये भी चेंज होगा 90 पे आएगा, तो sec जो होता है वो cosec में चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर 22 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। उसके बाद समझिए ये है ना एक cot है ना cot 17 और tan 70 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर 22 बचेगा। अब देखिए cot 17 और एक cot 17 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बाई cosec स्क्वायर है ना 22 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या sin स्क्वायर 22 डिग्री, तो प्लस sin स्क्वायर 22 डिग्री। तो देखिए cos है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है वो 1 होता है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए, ऑप्शन कितना ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 1 है ना, ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट में देखिए क्यूट, यहाँ समझिए एक क्वेश्चन है क्या, sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा, ये चीज हुआ, ठीक है। इसको समझिए, इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ देखिए इसको अगर मैं लिखूँ, समझिए पहले sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हुआ, तो इसका वैल्यू हुआ, मतलब कहने का मतलब जो है
इसको मैं लिख सकता हूँ साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ हुआ, तो इसका वैल्यू ये होगा, है ना। अब यहाँ देखिए ये चीज़ आ गया। अब मैं इसको यहाँ समझाने के लिए बताया, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर मैं कहूँ अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वैल्यू होता है कॉस 2 थीटा का वैल्यू, यानी ये माइनस कॉस 2 थीटा इसका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक कंसेप्ट समझ लीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ए आया क्या, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये इक्वल जो होगा वह होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। अगर मैं यही कहूँ कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा, ये होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद समझिए, अगर मैं कहूँ टेन टू द, है ना, चाहे सेक, है ना, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा, ये इक्वल होता है किसके, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कॉसेक, है ना, कॉसेक टू द पावर 4 थीटा, है ना, कॉसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ जो होता है इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर ये ध्यान में रहता तो इसको साइन डायरेक्ट लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू सेम है ना, ऐसे लिख के हम बना सकते थे। एक क्वेश्चन समझिए, क्या कहा कि टेन थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा, ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। इसको समझिए क्या लिख सकता हूँ, ए टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसको इधर भेज सकता हूँ। तो जब इसको इधर भेज दूँ तो ये क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ समझिए, यहाँ जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों तरफ, ये भी हमारा काम आएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक टू द पावर 4 थीटा, ये भी काम आएगा, ठीक है। अब देखिए इस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं 10 थीटा लिख सकता हूं, माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा के 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 10 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 दिया वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, आंसर हमारा होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 जो ऑप्शन है वो हमारा, ए जो ऑप्शन है, ए है ना, वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ए जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद समझिए,
उसके बाद एक क्वेश्चन है क्या, ए इंटू, है ना, ए इंटू टेन थीटा प्लस 150, ठीक है, इक्वल टू बी इंटू, है ना, बी इंटू टेन थीटा माइनस 60, ठीक है। अब फाइंड करना है ए माइनस, वैल्यू फाइंड करना है ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए बाई बी अगर मैं लिखूं, इसको इधर लाता हूँ तो इसको इधर लेके चलता हूँ, यानी ए टेन थीटा माइनस 60 बाई टेन थीटा प्लस 150, ठीक है, ये चीज हो गया। अगर मैं थीटा यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 रखूं, ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 रखूं तो क्या होगा, देखिए तो ए होगा ए बाई बी इक्वल टू 1090 माइनस 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 1090 माइनस 60 डिग्री तो 1030 डिवाइडेड बाई 1090 प्लस 150, तो 90 प्लस 150 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 244 हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा, 240 हो गया, ठीक है, 240 हो गया। अब मैं इसको देखिए, यानी 1030 बाई, तो है ना 240 को क्या लिख सकता हूँ 10, है ना 180 प्लस 60 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, और 180 पे चेंज नहीं करता है, ठीक है, 180 पे चेंज नहीं करता है, तो 1030 और 180 प्लस थीटा को लिखता हूँ 110 थीटा, तो 1060 होगा। इसमें क्वाड्रेंट समझने की बात है, क्वाड्रेंट समझिए, यहाँ मैं समझाता हूँ, है ना, फ्रेम में आएगा। देखिए ए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ए 0 डिग्री, ए 90 डिग्री, है ना, ए 180 डिग्री, ए 270 डिग्री, ए 360 डिग्री भी आता है, ठीक है। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ए सेकेंड क्वाड्रेंट, ए थर्ड क्वाड्रेंट और ए फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा, है ना, टेन और कॉट जो होता है वह पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थी, है ना, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो देखिए टेन थी 180 प्लस थीटा, मतलब 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पॉजिटिव रख लिया, कोई दिक्कत है। अब टेन थीटा का 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और 1060 का वैल्यू √3, यानी 1/√3 इंटू 1/√3, मतलब 1/3 इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत है। 1/3 जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन जो है, ऑप्शन, अब देखिए ऑप्शन निकालना पड़ेगा, ऑप्शन में वैल्यू पुट कीजिए, यानी थीटा का वैल्यू क्या पुट करना है √3, है ना, √3 ये 3 हुआ, 1/3 हुआ, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, 90 वैल्यू पुट करेंगे तो किस में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आएगा ये चीज़ गया, ए आ गया कितना, ए बाई बी का रेशियो आया, यानी ए बाई बी का रेशियो आया 1/3, मतलब ए जो है 1 है और बी जो है वह 3 है। हमें पूछा क्या ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी का पुटा, तो ए, है ना, ए हमारा क्या है 1 है, 1 माइनस बी, है ना, बी हमारा 3 है, तो ए 1 + 3, मतलब क्या हुआ -2/4 आया, यानी ए कैंसिल होगा तो ए -1/2 होगा हमारा आंसर, ठीक है, -1/2 आया। अब इसको क्या करेंगे कि थीटा का वैल्यू जो 90 डिग्री माने, अब ऑप्शन में पुट कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन जो है माइनस साइन था ना, साइन थीटा/2, तो साइन थीटा यानी 90 रखेंगे तो साइन 91 हुआ, तो माइनस, देखिए पहला ऑप्शन, देखिए इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ देखिए इसको जब मैं मिटाता हूँ,
यहाँ समझिए, पहला ऑप्शन क्या कहा, ए ऑप्शन माइनस साइन थीटा बाई 2। तो अब देखिए माइनस साइन थीटा का जगह पे मैं 90 डिग्री रखा, तो ए 90 डिग्री बाई 2, तो ए माइनस साइन 90 जो होता है 1 होता है, ए 1/2 -1/2 सेम हुआ। मतलब हमारा ए ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन कह रहा है क्या, समझिए क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। हमें वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है cos टू द पावर 4 थीटा, है ना, माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। अभी बताया cos स्क्वायर, है ना, अभी बताया क्या, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका ऑलरेडी वैल्यू हमें दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 1/3 होगा आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन है, कहा क्या साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 81 डिग्री, है ना, 81 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक चीज समझिए, है ना, यहाँ देखिए इस साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसमें आएगा क्या प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसको पहले डिटेल समझते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट बताएंगे जो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये हुआ प्लस डॉट डॉट, है ना, प्लस, ठीक है, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ क्या साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर अगर मैं यहाँ से लिखूँ 4 कम यानी साइन स्क्वायर 85 लिख दूँ, और है ना साइन स्क्वायर है, स्क्वायर में ना स्क्वायर लिखिए, ये हुआ प्लस साइन स्क्वायर 89। कोई दिक्कत है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ समझिए आप, ए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस, है ना, साइन स्क्वायर 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90, है ना, 90 माइनस 5 लिख सकता हूँ। 81 को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकता हूँ। 81 को 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए ए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री, ठीक है, प्लस डॉट 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 ए साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस डॉट,
है ना, प्लस देखो 90 है, 90 पे चेंज करता है और साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 5 डिग्री, और इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये साइन स्क्वायर 1 और एक cos स्क्वायर 1 बनाएगा, एक साइन स्क्वायर 5 डिग्री और एक cos स्क्वायर 5 डिग्री 1 बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ऐसे ही सब बनाएगा। एक ए जो होगा इसका पेयर नहीं मिलेगा, बाकी साइन स्क्वायर 9 डिग्री जो होगा वहाँ से फिर cos स्क्वायर 9 डिग्री आएगा इधर। ठीक है, ऐसे से सब बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। अब रही बात कि हर एक यहाँ दो मिलके एक बना रहा है, दो मिलके एक बना रहा है। तो अब रही बात कि कितना है, तो एक चीज़ समझिए, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का है ना, जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का होता है तो क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस से डिवाइड किया जाता है +1 लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 89 है, तो 89 हो गया, माइनस फर्स्ट टर्म 1 है, 1 लिख दिए, डिवाइडेड बाय डिफरेंस, मतलब कहने का मतलब है 1 डिग्री और 5 डिग्री, डिफरेंस कितने का 4 का, तो F4 हुआ +1। 89 माइनस 1 जो होगा वह 82, F4 से डिवाइड करेंगे तो 22 +1 मतलब 23 आएगा। क्या आएगा, 23 जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें 23 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो 23 है, तो एक जो है देखिए 23 है, तो समझिए बात को, एक क्लियर हो गया, मतलब 22 + 1 लिख सकते हैं। तो 22 जो होगा, हर एक 22 जो टर्म होगा वह मिलकर है ना, 22 टर्म जो है हर एक दो टर्म मिलकर एक बना रहा है, मतलब यहाँ से क्या आएगा 11 आएगा। और इस साइन 1 जो बचा वो साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू था 1/2, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो 11/1/2 आंसर होगा। ये इसका डिटेल मेथड हुआ। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, डिटेल मेथड हुआ। इसको शॉर्ट में क्या सोचेंगे ये समझिए। इसमें शॉर्ट में सोचेंगे, सीधा इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। अभी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका बताएं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1 बताएं। ठीक है, तो लास्ट टर्म यहाँ क्या है 89 है, 89 डिग्री, -1 डिफरेंस है 4, 5 - 1 4 हुआ +1, मतलब ये 88 है, 4 + 1 ये हुआ 22, मतलब 23 आया, 23 आया। और इस टाइप के क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ टर्म्स आता है उसको हाफ कर दिया जाता है। तो ये 23 को हाफ करेंगे तो क्या होगा 11 इंटीजर 1/2 आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स को हाफ करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये 11 इंटीजर 1/2 होगा। ये इसका शॉर्ट मेथड हुआ। ठीक है, पीछे में उसको बताएं डिटेल्स कैसे बनता है, ये इसका शॉर्ट मेथड हुआ। नेक्स्ट देखिए, सेशन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।